The world trusts India. The world believes in India. And the world is ready to build the semiconductor future with India. एक बार फिर भारत ने हर उम्मीद, हर अपेक्षा, हर आकलन से भी बेहतर प्रदर्शन किया है। भारत जल्द ही तकनीकी क्षेत्र में एक नया अध्याय लिखने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इकोनॉमिक टाइम्स वर्ल्ड लीडर्स फोरम 2025 में घोषणा की कि इस साल के अंत तक देश का पहला मेड इन इंडिया सेमीकंडक्टर चिप बाजार में आ जाएगा। लंबे समय से ये प्रोजेक्ट अटका हुआ था और अब इसे मिशन मोड में ले आया गया है। सरकार ने कुल 6 यूनिट्स में से 4 को मंजूरी दे दी है और करीब 1.6 लाख करोड़ रुपए का निवेश इस पर किया जा रहा है। ये कदम भारत की तकनीकी आत्मनिर्भरता की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम साबित हो सकती है। लेकिन सवाल यहाँ ये उठता है कि आखिर ये सेमीकंडक्टर चिप है क्या और हमारे लिए ये कितनी इंपॉर्टेंट है। तो आज एक्सप्लेन बाय एबीपी लाइव में हम चर्चा इसी मुद्दे पर करेंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशीष सिंह आनंद। सबसे पहले पीएम मोदी की इस चिप को लेकर के विजन क्या है, आप वो सुनिए। सेमीकंडक्टर की दुनिया में एक बात कही जाती है, ऑयल was black gold, but chips are digital diamonds. हमारी पिछली शताब्दी को ऑयल ने शेप किया। दुनिया का भाग्य तेल के कुओं से तय होता था। तेल के इन कुओं से कितना पेट्रोलियम निकलेगा, इस आधार पर ग्लोबल इकोनॉमी ऊपर नीचे होती रहती है। लेकिन 21वीं शताब्दी की शक्ति छोटी सी चिप में सिमट करके रह गई है। ये चिप भले छोटी सी है, लेकिन इसमें दुनिया की प्रगति को बड़ी गति देने की ताकत है। और इसलिए ही आज सेमीकंडक्टर्स का ग्लोबल मार्केट $600 बिलियन तक पहुंच रहा है और अगले कुछ साल में ये $1 ट्रिलियन को भी पार कर जाएगा। और मुझे विश्वास है, भारत जिस तेजी से सेमीकंडक्टर सेक्टर में आगे बढ़ रहा है, इस $1 ट्रिलियन मार्केट शेयर में एक अहम हिस्सा भारत का रहने वाला है। अब जानते हैं कि सेमीकंडक्टर चिप होती क्या है। तो सेमीकंडक्टर चिप एक पतली और छोटी सिलिकॉन बेस्ड डिवाइस होती है जिसमें माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स बने होते हैं। इसे माइक्रोचिप या इंटीग्रेटेड सर्किट यानी आईसी भी कहा जाता है। आकार में ये नाखून जितनी होती है, लेकिन इसकी ताकत असाधारण है। एक छोटी सी चिप में लाखों करोड़ों ट्रांजिस्टर समाये होते हैं जो इलेक्ट्रिक करंट्स को कंट्रोल करने का काम करते हैं। यही कारण है कि ये चिप डेटा प्रोसेसिंग, स्टोरेज, सिग्नल कन्वर्जन और अनगिनत इलेक्ट्रॉनिक काम कर सकती है। अब आप सोच रहे होंगे कि चिप आखिर काम करेगी कैसे। तो सेमीकंडक्टर चिप की स्ट्रक्चर में 30 से ज्यादा लेयर्स होती है। इसमें मुख्य रूप से सिलिकॉन का उपयोग किया जाता है, लेकिन इसके साथ ही गैलियम आर्सेनाइड, जर्मेनियम और इंडियम फॉस्फाइड जैसे दूसरे सब्सटेंस भी शामिल किए जाते हैं।
इसमें कंडक्टर जैसे तांबा और इंसुलेटर जैसे रबर या कांच दोनों का मेल होता है। खास बात यहाँ ये है कि क्रिस्टल स्ट्रक्चर में जानबूझ करके इम्प्योरिटीज मिलाई जाती हैं ताकि इसकी कंडक्टिविटी को नियंत्रित किया जा सके। अब सेमीकंडक्टर चिप्स दो प्रकार के होते हैं। पहला है एन टाइप, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक होती है जिससे इसकी कंडक्टिविटी ज्यादा होती है, और दूसरा है पी टाइप, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम होती है और इंडक्टेंस कंपैरेटिवली कम रहता है। अब आपने एक चीज देखी होगी कि सेमीकंडक्टर चिप की जो बातें हैं वो पिछले कुछ साल से ज्यादा होने लगी है, और इससे एक सवाल खड़ा होता है कि आखिर हमें इसकी जरूरत क्यों पड़ गई है। तो आज की दुनिया में, डिजिटल दुनिया में, यानी कि सेमीकंडक्टर चिप्स के बिना ये जो दुनिया है वो अधूरी है। स्मार्टफोन, कंप्यूटर, टेलीविजन, सैटेलाइट, मेडिकल डिवाइस, कार, पावर सिस्टम और यहाँ तक कि मिसाइलों तक ये चिप उनमें लगी रहती है। इसकी ही मदद से स्मार्टफोन में डिस्प्ले, बैटरी मैनेजमेंट, नेविगेशन और 5G कनेक्टिविटी ऑपरेट होती है। कंप्यूटर और मोबाइल में बाइनरी कोड्स को प्रोसेस किया जाता है। मेमोरी चिप यानी रैम और NAND डेटा को अस्थायी या स्थायी रूप से स्टोर करती है। सोलर पैनल और पावर डिवाइस में करंट को कंट्रोल और कन्वर्ट करती है। वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम और नेटवर्क ट्रांसमिशन सुचारू चलते हैं और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग जैसे जटिल काम संभव होते हैं। यानी हमारी रोजमर्रा की जिंदगी, मनोरंजन, सुरक्षा और इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस सब कुछ किसी ना किसी रूप से इस चिप पर डिपेंड करती है। अब ये चिप भारत के लिए बहुत खास है। फिलहाल भारत अपनी जरूरत की लगभग सारी सेमीकंडक्टर चिप्स दूसरे देशों से इंपोर्ट करता है। इस पर हर साल अरबों डॉलर खर्च होते हैं। इससे न केवल विदेशी मुद्रा पर दबाव पड़ता है बल्कि इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग में भी जो हमारा योगदान है वो भी सीमित रह जाता है। अगर भारत खुद चिप बनाना शुरू कर देता है तो आयात पर निर्भरता घटेगी और विदेशी मुद्रा भंडार मजबूत होगा। चिप निर्माण, पैकेजिंग, फैब्स और असेंबली यूनिट्स में लाखों रोजगार पैदा होंगे। इंजीनियर्स, टेक्नीशियंस और सपोर्ट स्टाफ के लिए नए अवसर खुलेंगे। भारत वैश्विक तकनीकी आपूर्ति श्रृंखला यानी सप्लाई चेन में अपनी जगह बनाएगा। सरकार का अनुमान है कि इस प्रोजेक्ट से करीब 35,000 प्रत्यक्ष और 1 लाख से अधिक अप्रत्यक्ष नौकरियां पैदा होंगी। आज दुनिया की 75% सेमीकंडक्टर चिप्स एशिया में बनती है। इस क्षेत्र में ताइवान, दक्षिण कोरिया, चीन और जापान सबसे आगे हैं। इसके अलावा अमेरिका, जर्मनी, नीदरलैंड, मलेशिया और सिंगापुर भी इस क्षेत्र में बहुत एक्टिव है। खासकर ताइवान और दक्षिण कोरिया की कंपनी जैसे TSMC और सैमसंग वैश्विक चिप उद्योग की रीढ़ मानी जा रही है। कुल मिलाकर के सेमीकंडक्टर चिप को आधुनिक तकनीक की धड़कन कहा जा रहा है। ये छोटी सी डिवाइस पूरे डिजिटल इकोसिस्टम को संचालित करती है। भारत का अपना चिप निर्माण उद्योग न केवल आत्मनिर्भरता की ओर आगे बढ़ रहा है बल्कि ये देश को वैश्विक तकनीकी प्रतिस्पर्धा में भी मजबूत बनाएगा। आने वाले समय में ये निवेश भारत की अर्थव्यवस्था, रोजगार और तकनीकी क्षमता को नई ऊंचाइयों तक पहुंचा सकता है। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और ऐसे तमाम बड़े खबरों से अपडेटेड रहने के लिए आपको हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना होगा। मैं भी आपके साथ आशीष सिंह आनंद।